अंजू ने की पाकिस्तान में अपने आशिक से शादी। सौर राजपूत ने दिया एक साथ बीजेपी और आरएसएस से राजीनामा। सीमा की कहानी खत्म, अंजू की शुरू। देखिए मेरे साथ द रियल फेस में मैं हूं शकील बागमरे। अंजू अपने आशिक के साथ पाकिस्तानी फिजाओं में टहलती हुई। अंजू ने कर ली शादी। ये खबर कल से पाकिस्तान और भारत की मीडिया में चल रही है कि कल अंजू कोर्ट पहुंची और कोर्ट मैरिज शादी कर ली है, जिसका निकाहनामा यानी कोर्ट मैरिज सर्टिफिकेट भी सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। वहीं अंजू और उसके आशिक कहें या पति नसरुल्लाह, इन दोनों ने शादी नहीं की है कह रहे हैं, मगर पाकिस्तान के डीआईजी ने इसकी पुष्टि कर दी है कि इन दोनों ने शादी कर ली है। दिरबाला के कोर्ट में पहुंचे और शादी भी कर ली। और शादी से पहले अंजू ने अपना ईसाई मजहब छोड़कर इस्लाम धर्म अपनाकर अपना नाम अंजू से फातिमा रख लिया है। शादी के बाद पुलिस की मौजूदगी में इन दोनों को दिरबाला के गांव कलाशोभा पहुंचाया गया और शादी के बाद इन दोनों ने ड्रोन कैमरे से वीडियो निकाला, जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। हाथों में हाथ डालकर ये दोनों इस बात का भी सबूत दे रहे हैं कि अब हम दोनों एक हो गए हैं। भले वो अपने जबान से शादी करने से इनकार कर रहे हैं, मगर डीआईजी मलकान डिवीजन के नासिर मोहम्मद सख्ती ने इसकी जानकारी पाकिस्तान के मीडिया को दी है। अब आप ही सोचिए, पाकिस्तान के डीआईजी और पाकिस्तान की मीडिया कह रही है कि अंजू ने शादी कर ली। इसके बाद हमारी मीडिया भी कहना शुरू कर दिया कि अंजू ने शादी कर ली। शादी के सर्टिफिकेट तक मीडिया ने दिखाया, मगर जब मुकामी मीडिया के एक जर्नलिस्ट ने अंजू और नसरुल्लाह से बात की तो उन्हें शादी करने से, इन दोनों ने शादी करने से इनकार किया। सारे लोग भी और इनको भी उससे भी बेटर पाया मैंने, जैसे मैं इतने सालों में देखा। और यहाँ पे बहुत अच्छा माहौल है और बहुत अच्छे लोग हैं और सारा बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। और इसलिए क्या क्या इशू बना रहे हैं लोग, क्योंकि मेरे दोस्त के पास आई हूँ तो इसलिए इशू बना रहे हैं कि कोई कह रहा है सगाई कर रहे हैं, कोई कह रहा है शादी कर रहे हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बस विजिट में आई हूँ, लीगली आई हूँ और अभी मुझे वापस जाना है और बस मैं 1-2 दिन में वापस जा रही हूँ। जैसे और लोग आते हैं घूमने ट्रिप के लिए, ऐसे मैं भी आई हूँ और अभी हम इनसे मिलके इनकी फैमिली से मिले हैं। बहुत अच्छे फैमिली है, पड़ोसी अच्छे हैं, जगह बहुत खूबसूरत जगह है और अभी हम वापस जा रहे हैं और कोई मसला नहीं है। बस मैं यही कहना चाहती हूँ। और अब इस बात में कितनी सच्चाई है और कौन झूठ बोल रहा है, अब आप अंदाजा लगाइए। बुर्का पहनकर अंजू कोर्ट पहुंचती है और फिर हाथों में हाथ थामे वीडियो शूटिंग भी किया जाता है। अब हमारे देश की मीडिया को भी देख लीजिए। अब सीमा की कहानी को बीच रास्ते में छोड़कर अब अंजू की कहानी बताने में लगी है। अंजू के पति से लेकर अंजू के पिता के पास तक चली गई। अब राजस्थान में अंजू कहां जाती थी, किनसे मिलती थी, कहां से बाजार लेती थी, ये जानने में लगी है। इस वीडियो में देखिए, जहां से अंजू किराना बाजार लाती थी, अब उस दुकान तक पहुंचा हमारा देश का मीडिया और जानने की कोशिश की जा रही है कि अंजू कैसी है। क्या आपको इसका पता था कि अंजू किसी पाकिस्तानी लड़के के इश्क में फिदा हो गई है? इस कारण दुकान में बैठी महिला कैमरा और माइक के सामने बात करने से मना करती है तो उसका गुप्त कैमरे से स्टिंग किया जाता है। देखिए, जो उधार लेते थे वहाँ से क्या सामान लेते हैं का? अच्छा, 4 महीने तो पैसे नहीं दिया हो। 4 महीने से बात कर ले आप। माइक से बात मत करो, लड़ गए। 4 महीने हमें लेना होता है, वीजा बनाने में लगी इसलिए पैसे नहीं दे रही। अच्छा, क्या मंथली सामान लेती थी? डेली परमानेंट सब सामान जाता है, दूध भी, राशन परचूनी भी, सब्जी भी, तो खुद ही आती थी लेने? खुद भी आती, बच्चे भी आते, खुद भी आता है, सारे परिवार फैमिली। खाता तो उनके नाम से ही था? खाता उसके अरविंद के नाम से, घर वाले के नाम से। अच्छा, पेमेंट वो कर दी?
पेमेंट कोई कभी महसूस ही नहीं इस तरीके की है। ये जो रूल है ना, जो घर वाला उसको बहुत ही सीधा। समझ में ये नहीं आता कि ये आखिर बताना क्या चाहते हैं। क्या अंजू आतंकवादी है जो भारत से भागकर चली गई, जो इस तरह के न्यूज बनाने में मीडिया लगा हुआ है और जो मेन खबरें हैं इन्हें छुपाया जाता है और बकवास न्यूज़ों को आज दिखाया जा रहा है। हरियाणा में एक साथ बीजेपी के 100 नेताओं ने दिया राजीनामा। इतनी बड़ी न्यूज़ होने के बावजूद न्यूज़ नहीं बनती। चीखने चिल्लाने वाले एंकर चीखते दिखाई नहीं देते। हरियाणा के कैथाल में 100 राजपूत एक साथ बीजेपी और आरएसएस से भी राजीनामा दे देते हैं। इसकी वजह यह है कि हरियाणा के कैथाल में सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा के साथ गुज्जर शब्द लिखा गया था। उसके बाद राजपूतों में विरोध बढ़ता चला गया। उसके बावजूद इनकी मांगों को ना मानने से बीजेपी और आरएसएस के 100 राजपूतों ने राजीनामा दिया। लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा के करनाल में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। राजपूत समाज के करीब 100 पदाधिकारियों ने सोमवार की शाम में सेक्टर 8 में राजपूत धर्मशाला में बैठक के बाद बीजेपी और आरएसएस के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। इन 100 लोगों में से आरएसएस संघ के 38 लोग शामिल हैं। इस्तीफा देने वालों में जिला संघ संचालकों के साथ साथ खंड संघ संचालक भी हैं। आपको बता दें कि करनाल से ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर विधायक भी हैं और यहीं राजपूत नेताओं में नाराजगी देखने को मिली है और ये नाराजगी यही नहीं रुकेगी, क्योंकि राजपूत समाज सिर्फ हरियाणा में नहीं बल्कि राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में भी हैं, जिससे बीजेपी और आरएसएस को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। जो सपना बीजेपी राजस्थान में सत्ता हासिल करने का देख रही है उसे वहां भी बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। बीजेपी पार्टी और आरएसएस में रहे बड़े ओहदों पर 100 राजपूत नेताओं ने एक साथ इस्तीफा देते हैं, मगर मेन मीडिया इसे न्यूज नहीं समझती। अगर कांग्रेस या किसी अन्य पार्टी से 100 लोग एक साथ राजीनामा देते तो हमारी देश की वफादार मीडिया अंजू को भी भूल जाती और सुबह शाम एक ही खबर चलती कि कांग्रेस से नाराज 100 नेताओं ने दिया इस्तीफा, राजीनामा, फला ऐसा हुआ, फला वैसा हुआ। राहुल गांधी की नैया लोकसभा से पहले ही डूब रही है। एक धर्म से 100 लोगों ने एक साथ राजीनामा दिया। कांग्रेस को हो सकता है बड़ा नुकसान। चीखना शुरू करते, मगर आप तो टीवी देखते होंगे। मेन स्ट्रीम मीडिया अब क्या आपको दिखा रही है आप सब जानते हैं। तो ये है हमारे देश की मीडिया का असली चेहरा, द रियल फेस। तो देखते रहिए भारत का सच जानने के लिए द रियल फेस। मैं हूं शकील बागमारे।